नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे विकास की स्टेजों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की आपसे अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड की। आज हम आपसे किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था इसमें क्या होता है, किस तरह से विकास अपनी गति करता है। बहुत सारे थिंकर 11 से 17 बोलते हैं, हमने इसको 12 से 18 जनरल क्लासिफिकेशन इसका 12 से 18। दोस्तों, हम 3 तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। तो अभी हम इसमें बात करेंगे पहले फिजिकल की, फिर कॉग्निटिव की, फिर सोशल की। तो दोस्तों, ये फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि जो शारीरिक विकास है इसमें सर्वाधिक होता है, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। पहली बात क्या है, इस शारीरिक विकास को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, मेल और फीमेल। यानी कि अगर हम मेल की गणना करते हैं तो दोस्तों, इस 12 से 18 वर्ष की आयु को भी 2 भागों में क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो 12 से 14 वर्ष तक महिलाओं में या स्त्रियों का या लड़कियों का तीव्र विकास होता है। वहीं 14 से 16 वर्ष तक या 14 से 18 वर्ष तक पुरुषों में तीव्र विकास होता है। तो दोस्तों, शारीरिक विकास भी 2 भागों में क्लासिफाइड किया, 12 से 14 वर्ष तक लड़कियों में और 14 से 18 तक लड़कों में। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं इसमें ही, यानी कि जब बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट हमने देख लिया। फिजिकल डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि 14 से 18 लड़का अपना विकास प्राप्त कर रहा है और 12 से 14 तक लड़की अपना विकास प्राप्त कर रही है। यानी कि ये वो उम्र है जब बालक युवावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। अगली बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। दोस्तों, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। संज्ञानात्मक विकास, इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति भी क्या होती है, तीव्र होती है। होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ऐसा क्यों होता है? हम पिछली वाली आयु को देखें, पिछली वाली एज को देखें, उसमें क्या है, समाज में आया, समाज में पीयर्स उसके बने, लोगों के बारे में जानने लगा, तो क्या करता है, समाज से सीखना उसका आरंभ हो जाता है। समाज से सीखना आरंभ हो जाता है, समाज से जुड़ता है। तो यहां पर क्या होता है, अनुभव प्राप्त होना, प्रारंभ हो जाता है पिछली अवस्था में। और अनुभवों के कारण क्या होती है, अनुभवों के कारण परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण यहां पर कहा तीव्र मानसिक विकास होता है बालक का, तीव्र मानसिक विकास होता है। अगली बात करते हैं हम इसकी सामाजिकता की, यानी कि ये सोशलाइजेशन है, वो सोशलाइजेशन में कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सोशलाइजेशन,
जो इसके पीयर्स बने पिछली अवस्था में, वो पीयर्स क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस स्टेज में सोशलाइजेशन में या सामाजिकरण में, यानी कि अगर मैं कहूं सामाजिकरण में, जो पीयर्स हैं उनकी भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण होती है। साथियों की भूमिका, दोस्तों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये पीयर्स में यहां लिखा हूं, वो पीयर्स है परमानेंट फ्रेंड, यानी कि उसके फ्रेंड जो है। दोस्तों की भूमिका क्या बढ़ जाती है, उन पर वो डिपेंड हो जाता है, यानी कि उन्हीं के अनुसार वो काम कर रहा होता है। तो सामाजिकरण में पीयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों ये सामाजिक विकास के साथ इसमें इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। ये एज में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, इस एज में हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण इमोशंस में, यानी कि आपके इमोशंस में बदलाव होता रहता है। इतना नोट डाउन कीजिए। अगली बात जो हमने लास्ट स्टेज में बोले, लास्ट स्टेज में हमने आपको बताया कि सेम जेंडर फ्रेंड बनते हैं, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि वो युवावस्था की तरफ जा रहा होता है, यौनात्मक अपना प्राप्त कर रहा होता है, इमोशंस चेंज होते हैं, पीरियड्स का ग्रुप होता है, तो क्या होता है, विपरीत लिंग की तरफ उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगता है, यानी कि दोस्तों ये वो अवस्था है, यहाँ पर रिलेशन बनते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। यहाँ पर लड़कों को प्यार होने लगता है, लड़कियों को प्यार होने लगता है, तो प्यार करने की अवस्था भी कह सकते हैं इसको मेरे हिसाब से। अगली बात, एक साइकियाट्रिस्ट हुए जिनका नाम था स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल कहते हैं कि ये वो अवस्था है जिसमें बालक को तनाव, तूफान, यानी कि इसको तनाव की, तूफान की अवस्था कहा किसने, स्टैनले हॉल ने। तनाव तूफान की अवस्था। इस अवस्था में बालक के अंदर स्वतंत्रता की भावना, विद्रोह की भावना विकसित होती है। इस अवस्था में स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना का विकास होता है। यानी कि वो अवस्था है यहाँ पर बालक जो कर रहा होता है, बच्चा जो कर रहा होता है, उसे लगता है वो सही कर रहा है। अगर आप उसे रोकेंगे तो वो क्या करेगा, आपसे स्वतंत्र चाहेगा, यानी कि वो चाहेगा आजादी, कि जैसा वो कर रहा है वैसा सही है। सामाजिक नियमों को समझने लगता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो करना चाहता है कि मैं समाज को एक झटके में बदल दूंगा, तो वो क्रांतिकारी बन जाता है, जैसा वो कर रहा है वैसा ही सही है। तो स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना का विकास हो जाता है। इस विकास को हमने नाम दिया क्रांतिकारी विकास। इस अवस्था में स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं इसको, तनाव, तूफान और लिख देते हैं तनाव की, तूफान की, स्वप्न की अवस्था। इस अवस्था में स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा स्मरण शक्ति का विकास। तो दोस्तों ये वो अवस्था है जहां पर तीव्र शारीरिक विकास,
दोस्तों यह वह अवस्था है जहां पर तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास और तीव्र सामाजिक विकास होता है। जिस विकास के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, इसको आप नोट डाउन कर लें और एक बार वीडियो को पीछे जाकर देखें कि मैंने कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में आपको बताया। तो ये थी दोस्तों किशोरावस्था। हम बात करेंगे अगली अवस्था की, आप इसे अब तक नोट डाउन कीजिए। अगली अवस्था मैं जनरल क्लासिफिकेशन आपको कर चुका हूं, यहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ और जो अवस्था है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि उनमें क्या होता है। जैसे कि प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को हम कहते हैं ग्रस्त जीवन की अवस्था। ग्रस्त जीवन की अवस्था ये वो अवस्था है यहाँ पर बालक जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बालक प्रयास करता है आत्मनिर्भर बनने का। आत्मनिर्भर यानी कि ये प्रौढ़ावस्था की तरफ बात। तो क्या है, गृहस्थ जीवन की अवस्था है, शादियां होती हैं, परिवार बनता है। इसी अवस्था में जीवन लक्ष्य यानी कि उसने जो लक्ष्य तय किए हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा या वो करूंगा, उनको पाने का प्रयास करता है। बालक सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करता है कि वो चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, यानी कि ऐसा ना हो कि हमेशा माँ बाप से पैसे लेकर ही काम चलाऊं या वही मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो बालक इस अवस्था में उन प्रयासों को करता है। और अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं, वृद्धावस्था। जब हम लोग वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो ये अवस्था होती है कमी की अवस्था, यानी कि यहाँ पर सब कुछ जो हमने प्राप्त किया वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कमी की अवस्था। कमी की अवस्था, इस अवस्था में क्या होते हैं, भजन पूजा स्टार्ट होती है, भगवान में मन लगने लगता है। तो इसको हम कहते हैं कि इस अवस्था में आध्यात्मिक होने लगता है, इंसान आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। आध्यात्म की ओर अग्रसर। यहाँ पूजा पाठ करना, यानी कहते हैं ना बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो आप पूजा पाठ पे जानते हैं, खाने पीने पर सोने पे जानते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। तो वो पूजा यानी कि उनका मन पूजा में लगा रहे। कमी की अवस्था जीवन में क्या होता है, जो बचपन में हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं तो इस अवस्था में क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, कम शारीरिक विकास होने लग जाता है, वो भी अपने निचले स्तर पर जाता है। आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास भी निचले स्तर पर जाता है, सामाजिक विकास भी। ठीक है, सामाजिक विकास की तो नहीं कहूंगा, असली कमी जो आती है वो असली कमी आती है शारीरिक विकास में, यानी कि शारीरिक रूप से इंसान क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। यानी कि इसमें असली कमी क्या आती है, शारीरिक रूप से कमजोर होने की अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखी विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें हमने जाना गर्भावस्था को, जिसको हमने 9 माह या 280 दिन की अवस्था देखा, जिसमें हमने देखा कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे अधिक, और संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के बारे में हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि उसमें सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास होता भी है या नहीं होता है। अगली अवस्था हमने देखी शैशवावस्था, उसमें हमने देखा कि वो समाज में आया, परिवार उसका जो पहला समाज बना, मेन एजेंसी आई परिवार, वहां से उसने सीखना आरंभ किया। हम अगली अवस्था की तरफ गए तो हमने देखा अर्ली चाइल्डहुड में हमने परिवार से आगे थोड़े से और बढ़े तो मेन एजेंसी बन गई। अब उसकी क्या, स्कूल। आगे जब हम बढ़े तो स्कूल में ही मेन एजेंसी क्या हुई, मेन एजेंसी स्कूल ही रही, लेकिन अब क्या हुआ, उसको कुछ परमानेंट फ्रेंड बने। ठीक है, वो सेम जेंडर हुए। हम आगे जब एडोलेसेंस की तरफ बढ़े, किशोरावस्था की तरफ, तो हमने वहां देखा कि अब वो क्या हुआ, उसके जो दोस्त हैं उन पर निर्भर हुआ, तीव्र शारीरिक विकास फिर से हुआ, यानी कि वो अपने यौवनत्व को प्राप्त करने लगा, युवावस्था को प्राप्त करने लगा, उसके अंदर परिपक्वता आने लगी, उसने जो अनुभव प्राप्त किए तो उनका उपयोग करना आरंभ हुआ।
तो परिपक्वता की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि जो पिछली अवस्था, यानी कि अगर बाल्यावस्था में कहूँ, बाल्यावस्था में हो क्या रहा था कि मिथ्या परिपक्वता का आभास हो रहा था बालक को, उसे लगता था कि मैं परिपक्व हूँ, लेकिन जब वो किशोरावस्था में आया तो वो परिपक्व होने लगा। ठीक है, और हमने किशोरावस्था में देखा कि उसके अंदर तनाव आने लगा, वो सोचने लगा, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण हुआ, प्रेम होने लगा उसे। तो संबंध, अब यहाँ उसके संबंधों में मोह आने लगा, प्रेम आने लगा, तो संवेगों की प्रधानता बढ़ने लग गई। फिर हमने देखा पूर्णावस्था, वो पूर्णावस्था में हमने देखा शादी ब्याह, यानी कि वो अब कुछ संबंधों में बंधा, जिम्मेदारियों में बंधने लगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन लक्ष्यों को जो उसने तय किए थे उनको पाने का प्रयास करने लगा, और उनको पाया, और एक जो जीवन लक्ष्य थे आत्मनिर्भर बनने की उसने कोशिश की और आत्मनिर्भर बना। और जब वो अपने अंतिम लक्ष्य में आया, जब अपनी अंतिम अवस्था पर आया, वृद्धावस्था, तो इसको हमने कमी की अवस्था कहा, जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक रूप से इंसान कमजोर हो जाता है, और इस अवस्था में आध्यात्म की ओर इंसान अग्रसर होने लगता है। तो दोस्तों हमने देखी विकास की अवस्थाएं। आप पिछली वीडियो को देखें, हम इसके ऊपर 3 वीडियो शूट कर चुके हैं। 3 वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में आपसे बात की है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों ऐसा ना करें कि वीडियो को देखकर ही छोड़ दें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।